पाठगार रसखान के सवये, कक्षा 9th, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। आज मैं अपने बच्चों को रसखान के सवये के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रथम सवये में रसखान कहते हैं कि मानुष हों तो वहीं रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मनुष्य के रूप में मैं जन्म लूं तो गोकुल के गांव में ग्वाल वालों के संग रहा करूं। जो प्रभु हों तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद के धेनु मझारन। और यदि वे कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो पशु के रूप में जब मैं जन्म लूं तो ये बताते हैं कि बाबा नंद की गायों के साथ मैं चरा करूं। तीसरी लाइन, पाहन हो तो तही गिरि का को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि पत्थर के रूप में जन्म लूं तो गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के वर्षा कराने पर छत्र के समान पकड़कर गोकुल वासियों की रक्षा किया था, उसी रूप में मैं गोकुल में आकर उनकी रक्षा करूं। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कलिंदी कूल कदम की डारन। अवर रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं जमुना नदी के तट पर कदम के पेड़ के नीचे रहकर बंसी को बजाया करूं, जिस तरह से भगवान कृष्ण जो है वह बंसी को बजाया करते थे। ये प्रथम सवये में ये बताया गया है। इस सवये की भाषा सरल सुबोध है तथा इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे सवये में या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुरकी तज डारो। आठों सीधि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। रसखानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तडाग निहारों। कोटिक अय कलिधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इसमें दूसरे सवये में बताया गया है कि कृष्ण के प्रति किस तरह से रसखान अपनी अनन्य प्रेम को दर्शाते हैं और सारे संसार के सुख अवर अमूल्य
निधियों एवं सिद्धियों को कृष्ण के प्रति समर्पित करते हैं, ऐसा बताया गया है। उनका कहना है कि कृष्ण की लाठी, अवर, कंबल पर तीनों लोगों को समर्पित कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों को, सुख को भी बाबा नंद के गाय चराने का भी अवसर मिलने पर भी उसे भुला जाना की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि एक बार भी मेरी आँखों से ब्रज के वन उपवन प्राप्त हो जाता है तो वह कटीली पौधे की झाड़ी भी यदि रहता है तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि उस पर सोने का महल बना दूँ। इसमें रसखान के मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा इनमें अनुप्रास अलंकार का सटीक प्रयोग है। तीसरे सवैये में